कुछ अरसे से मूड डिसऑर्डर से स्ट्रगल कर रही हूँ। उसमें कुछ ट्रॉमास हुए हैं रिसेंटली मेरे और बहन भाइयों के बीच में। तो मेरी अम्मी मेरे पास हैं आजकल। तो मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मेरे मैदे का मसला, बर्पिंग, वॉमिटिंग, हेडेक। अफ्तारी के बाद आई कुड नॉट लाइक, मैं बात नहीं कर पा रही थी। मैं अंदर जाकर लेट गई तो मेरी अम्मी अंदर आई। उन्होंने कहा, आ, वो पंजाबी बोलती हैं, तू बाहर जाके बहन आ, शफकत साहब को ले। ते लाइक मैं रोना शुरू हो गई। अम्मी, आपको नहीं पता मैं कितनी तबीयत खराब है, मैं बात नहीं कर सकती। लेकिन जब मैंने शाम को फिर रात को रिफ्लेक्ट किया तो मुझे लगा मुझे अम्मी को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि अम्मी तो अपनी तरफ से मुझे अच्छी बात बता रही है ना कि शोहर के पास बैठो जाकर। अम्मी को तो ये समझ नहीं है कि मैं कितनी सिक फील कर रही हूँ इस वक्त। ओके, मैंने फिर रिजॉल्व किया कि सुबह मैंने अच्छा करना है। अगले दिन फिर ये हुआ कि वही बहन भाइयों के सिलसिले वाली बात में मेरे किसी भाई की कॉल वाल आई तो अम्मी ने कहा, अच्छा गल कर ले पर अपने दिल चू है गल कढ़नी नहीं तू। मैंने कहा, अम्मी फिर रहते कोई फायदा नहीं ना होया, उतू तो मैं कहदा ते थल्लियों बिचू नहीं कढ़ा। तो इस बात पे फिर अम्मी हफा हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं अपने ऊपर कंट्रोल कर पाई, कि फिर मैं इस मोमेंट में अम्मी से अच्छी तरह बात करूं। कि बात तो मेरी ठीक थी लेकिन बात करने का अंदाज ठीक नहीं था। तो इसमें मुझे थोड़ा गाइड करें। ये जब आपने ये फैसला किया शाम को बात करने के बाद, तो अगले दिन जब ये सिचुएशन पेश आई तो आप वर यू कॉन्शियस ऑफ इट इन द मोमेंट? देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपने ये फैसला कर लिया कि आइंदा मैंने अपनी वालदा से ये इस तरह से बात करनी है, अपने लहजे को अच्छा रखना है। लेकिन जब वो मौका फिर से आया तो आप कॉन्शियस नहीं थी, क्या ये वजह थी? या ये कि आप कॉन्शियस थी लेकिन रोक नहीं पाई? हाँ जी, मैं इसमें ये बताती हूँ, मुझे नहीं पता, आप क्लियर कर दीजिएगा। मैंने ये सोचा कि मेरी तबीयत इतनी खराब थी, जब वो गैस हो जाती है ना पूरे, ब्लोटिंग और वो बर्पिंग और वॉमिट लाइक फीलिंग, तो मुझे लगता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। अब आई डोंट राइट। नो, मैं गेस कि मैं कॉन्शियस थी, लेकिन मेरी मेडिकल कंडीशन की वजह से आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ इन दैट वेरी मोमेंट। नहीं, आप भी अभी मेडिकल कंडीशन को बीच में ना लाएं। आप सिर्फ ये बताएं कि मैं कॉन्शियस थी लेकिन रोक नहीं पाई अपने आप को। सिर्फ इतना करते हैं, ठीक है जी। दो सूरतें हो सकती हैं, मैं कॉन्शियस नहीं था, मेरे से हो गया, बाद में रिकग्नाइज किया, ओहो ये फिर से हो गया है। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि मैं कॉन्शियस था लेकिन मैं रोक नहीं पाया। इनमें से कौन सी सूरत आपको ठीक लगती है? क्या वजह थी इसको छोड़ दें? तो मेरा ख्याल है कि मैं कॉन्शियस थी लेकिन मैं हम्म। कंट्रोल नहीं कर पाई। राइट, तो अब आपने उसकी वजह बतानी है, वजह अपनी यानी सोच में बतानी है। इसको सोचना है आपने, यानी ये नहीं आपने बताना कि मैं इस वक्त मेरी हेल्थ की क्या कैफियत थी। आपने बताना है कि अगर मैं ना करती, मसलन एक वजह ये हो सकती है कि मैं बात को जल्दी ख़त्म करना चाह रही थी। मैं ये चाह रही थी कि यस, बात आगे वेरी ना बढ़े। राइट। हाँ, मैं ऐसा बात हो को सकता है। जल्दी खत्म करना चाह रही थी और अंदर से मैं ये चाह रही थी कि अम्मी भी ये समझ जाए ना कि अब, राइट। लाइक अम्मी राइट। भी ये बात समझ गई कि छोड़े, लेट इट गो। राइट। राइट। एंड अगर वो ना समझेंगी तो क्या होगा? ये कुछ फियर हैं आपके, ठीक है। इसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। और अगर पसंद करें, क्योंकि जाहिर है कि ये एक कलेक्टिव सेशन है, इसमें शायद उतनी डिटेल में बात ना हो सके। आप मुझे पर्सनली बताइएगा, इंशाल्लाह हम एक अलग से मीटिंग कर लेंगे इस पे। लेकिन दिस इज़ समथिंग विच यू विल इंशाल्लाह ओवरकम, अगर आप इस पे कॉन्शियसली आगे बढ़ेंगी। सिर्फ इसके बारे में दो चीज़ें हैं, अगर कॉन्शियस नहीं है तो कॉन्शियसनेस पैदा कर लें, और अगर कॉन्शियस जी है और हो नहीं पा रहा तो फिर उन फियर्स को आइडेंटिफाई कर लें। मसलन एक फियर ये हो सकता है कि बात बढ़ जाएगी और मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है जी, ये एक जी फियर है। अच्छा, ये जो फियर है जी इसको अगर आप सेफ गार्ड करना चाहती हैं तो लेट से टॉक टू योर मॉम इन द डे, कि इस इन जी इन टाइम्स पे आप मुझे, अगर हम बात ना किया करें ज़्यादा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, ठीक है। जी हम बड़े अच्छे तरीके से ये कम्युनिकेट कर देते हैं। और जी अगर ये हो ही गया है तो उस मौके पर खामोश करना है मुझे। अगर मैं एक मिनट के लिए, आपने अगर ये समझिए ना कि मैं नहीं कर सकती अपने आप को खामोश, तो आप इस जी तरह करके देखें कि क्या मैं 2 मिनट के लिए अपने जवाब को डिले कर सकती हूँ। अगर आप कर जी सकती हैं तो इसका मतलब है कि फिर आप आधे घंटे के लिए भी कर सकती हैं, और 1 घंटे के लिए भी कर सकती हैं, और 3 घंटे के लिए भी कर सकती हैं, फिर कोई मसला नहीं है। फिर सिर्फ उसके बारे में आपने उस चीज़ को अप्लाई करना है।
यानी दिस इज जी समथिंग जो हमारी बैटल है विच इज गोइंग टू कंटिन्यू थ्रू आउट दिस लाइफ, कि हमने हर उस एक्शन को कि जिसमें हमें अब रियलाइज हो गया कि हमसे गलती हो गई है, हमने उसको ठीक करना है। जी। थैंक यू, आई कैन एंड आई विल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक इंशाल्लाह, आई यू। एम श्योर। थैंक ये बस वेलकम जी। थैंक और ये चीज़ कहना बिल्कुल छोड़ दें कि ये मेरी हेल्थ की वजह से होता यू। है। जस्ट जस्ट डोंट। ओके आपने ये डिटर्मिन ही नहीं करना कि किस वजह से होता है, आपने सिर्फ ये डिटर्मिन करना है कि अगर मैं नहीं करूंगी तो मैं क्या सोच रही हूँ कि क्या होगा, सिर्फ ये सोचना ओके ओके। थैंक यू सो मच। है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसका मतलब कि अ, ये जिंदगी जो ये हम तमाम इंसानों की एक तरह से अधूरी कहानी है जो आखिरत में हमारे अमाल नामे की रोशनी में और खुदा की रहमत के साये में जो है तकमील होगी। कुछ दो राइट, तीन जुमलों से राइट, इसको वो कर दें, राइट, थोड़ी सी और एब्सोल्युटली। वजाहत कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है जी, इसकी और मजीद वजाहत की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये एग्जैक्टली ये बात है। यानी ये वो अधूरी कहानी है कि जिसके नतीजे में ये वो सही का मैदान है कि जिसके नतायज अगली ज़िंदगी में सामने आने हैं। ये समझना है हमें। यानी ये सही की जगह है, ये मेहनत की जगह है, ये देने की जगह है, वो हासिल करने की जगह है, वो नतायज की जगह है, वो लेने की जगह है। आपने जिस चीज़ की कोशिश यहाँ की होगी, इसमें देखिए क्या, एक छोटी सी मिसाल से समझ लें, किसी ने ज्यादती की है, अल्लाह ताला ने ये हक तो दे दिया कि तुम चाहो तो उतनी ज्यादती तुम भी कर लो, ज्यादा नहीं करनी वरना तुम्हारा मुआखजा हो जाएगा। लेकिन अब हिसाब बराबर हो गया ना, और अगर तुम माफ कर दो तो अब अल्लाह ताला के हुजूर में हिसाब हो जाएगा। तो यू हैव अ चॉइस, यू कैन डू व्हाट यू थिंक यू डिजर्व, try to get it, because you're not going to get everything you deserve. This life is not based on the principle that you're going to get what you deserve. This is based on the principle that you will be doing things, और उसके बाद डिजर्व क्या करेंगे इसका नतीजा सामने आना है आगे। तो ये बिल्कुल आपने जो जुमला बोला है ये 100% ठीक है, इस पे मुझे तो कोई एडिशन करने की जरूरत ही नहीं है। अधूरी कहानी है ये। हमारे पास एक आखिरी मिनट रह गया, एक हैंड रेज है तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। नौशाबा प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन शबाना के क्वेश्चन से आगे था कि जब वो कंट्रोल नहीं होता और आप कॉन्शियसनेस भी आप में होती है, जैसा आपने कहा था अलार्म लगाओ सब कुछ करो, तो मुझे भी यही प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं जब सिचुएशन आती है तो फिर कई दफ़ा एकदम रिएक्ट कर जाती हूँ और विद इन 2-3 मिनट बाद रियलाइज हो जाता है वो फिर मिस्टेक होगी। ये तो कॉन्शियसनेस की कमी है। कमी है अभी। ये कंट्रोल नहीं है, ये कंट्रोल की कमी नहीं है। ये कंट्रोल की कमी सामने आएगी, अगर होगी ना तो वो आएगी, लेकिन पहले कॉन्शियस होना ज़रूरी है। यानी देखिए क्या होता है, आप जब कहते हैं ना मैं एकदम रिएक्ट कर जाती हूँ, तो असल में कॉन्शियस नहीं हुए कि मुझे थोड़ा सा वक्फा देना है। ठीक है। सर और क्या करूं, इ- मतलब उसमें मतलब अलार्म को भी मैंने कर लिया, फिर मटेरियल अलार्म में उसमें अलार्म को बताएं क्या किया। सर वो अला- 3 घंटे अलार्म लगाया, ठीक है, उसमें 2-3 मिनट के लिए फिर मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ कि क्या मैं गॉड कॉन्शियस हूँ और जो भी मेरा बिहेवियर होगा वो अल्लाह के लिए होगा, लोगों के लिए नहीं होगा। राइट, ये तो आपने मैं रिमाइंड आपको करा लिया। एक आपने थोड़ा सा इवेल्युएट करना है, अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करना है अपने एक्शंस को, कि ये पिछले 3 घंटे में ये हुआ था मेरे साथ, आई रिएक्टेड। वो जो रिएक्टेड का मामला हुआ है उसके बारे में अब आप थोड़ी देर के लिए ये सीन इमेजिन करें पूरी तरह से, कि ये जो वाकया है फिर से हुआ है, और मैंने वो किया है जिस तरह जो करना मेरे लिए आइडियली मुझे करना चाहिए था। इसको इमेजिन करें। ठीक है। जब आप ये इमेजिनेशन में लेके आएंगी तो वो आपके साथ जब वो सीन दोबारा पैदा होगा तो यू विल बिकम मोर कॉन्शियस। कॉन्शियसनेस के लिए ये वाली एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक, यानी कि मैंने उसकी बेस्ट इमेजिनेशन में लाना है कि मैंने कैसे बिहेव करना है। राइट। ठीक। अच्छा, इसके नतीजे में ये जरूरी नहीं है कि आप कर पाएंगी, वो जरूरी सिर्फ ये है in a few days time, in maybe a 2 3 4 5 10 days, what will happen is कि जब वो सिचुएशन दोबारा पैदा होगी तो आप कॉन्शियस हो जाएंगी, कॉन्शियस हो जाएंगी। रोक पाएंगी या नहीं पाएंगी वो एक अगला मरला है। हो सकता है रोक पाएं, जब रोक पाएंगी तो मसला हल हो जाएगा, और अगर नहीं रोक पाएंगी तो फिर एक अगला स्टेप है फिर जो हमें करना है। ठीक 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 है, है मैं जी। इस पे काम
हूँ फिर आप बिल्कुल तो ठीक। थैंक यू। मोहित साहब, शुरू के सेशन में मुझे याद है कि हमने एम्पावरमेंट के हवाले से ये बात की थी कि जहाँ पे भी हम महसूस करते हैं ज़िंदगी में कि हम कंट्रोल लूज़ कर देते हैं, उसमें शायद एक वजह ये भी होती है कि हमने होल हार्टेडली इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया होता कि जो भी मैं करता हूँ वो असल में 100% मेरी जिम्मेदारी है। मैं जो भी कर रहा होता हूँ वो मैं बाय चॉइस कर रहा होता हूँ। अगर मेरे दिल के किसी गोशे में ये रह गया कि बहरहाल मेरे पास ये एक्सक्यूज़ है, बहरहाल मुझे कोई गुस्सा दिला देता है या मुझे कोई ऐसा कर देता है, तो फिर मैं अपनी पावर एक्चुअली दे देता हूँ। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से वो पावर एक्चुअली मैं वापस ले लेता हूँ, एम्पावर हो जाता हूँ, जिसकी वजह से ऐसे मौके में आसानी होती चली जाती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक।